जब मैं रात को घर पहुंचा तो मेरी पत्नी ने चुपचाप खाना परोसा। मैं महसूस कर सकता था कि वह किसी अनकहे दर्द से गुजर रही है। मैंने उसका हाथ थामते हुए कहा, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। वह चुप रही, लेकिन उसकी आंखों में गहराई से झांकने पर मुझे बेचैनी साफ नजर आई। मैंने धीमे स्वर में कहा, मुझे तलाक चाहिए। यह सुनकर उसने सिर उठाया और संयमित आवाज में पूछा, क्यों? उसकी आंखों में उदासी के साथ एक उम्मीद भी झलक रही थी। मैं जानता था कि उसे यह सुनकर बहुत तकलीफ होगी, लेकिन मैं अपने फैसले पर अडिग था। असल में मैं किसी और से प्यार करने लगा था। उसका नाम आरती था। खैर, उस रात हमने कोई बातचीत नहीं की। वह अपने कमरे में अकेले सिसकती रही और मैं अपने फैसले के बारे में सोचता रहा। अगले दिन मैंने तलाक के कागजात तैयार करवाए और उसे घर, कार और कंपनी के शेयर देने का प्रस्ताव दिया। उसने उन कागजों को देखा, फाड़ दिया और बिना कुछ बोले कमरे से बाहर चली गई। कुछ दिनों बाद उसने तलाक की एक शर्त रखी। उसने कहा कि उसे सिर्फ 1 महीने का समय चाहिए। इस दौरान हमारे बेटे के एग्जाम्स खत्म होने तक हम एक सामान्य दंपत्ति की तरह रहेंगे। इसके अलावा उसने मुझसे एक अजीब सी गुजारिश की। हर दिन मैं उसे ठीक उसी तरह उठाकर दरवाजे तक ले जाऊं जैसे हमारी शादी के दिन किया था। यह शर्त अजीब जरूर थी, लेकिन मैंने इसे मान लिया। पहले दिन जब मैंने उसे उठाया तो यह बहुत असहज लगा। हमारा बेटा हंसते हुए ताली बजा रहा था। अगले दिन यह थोड़ा आसान लगने लगा। धीरे धीरे मैंने महसूस किया कि वह मुझसे पहले जैसी घनिष्ठता से लिपटने लगी थी। एक दिन मैंने देखा कि वह अपने पुराने कपड़े निकाल रही थी, लेकिन वे सब उसे ढीले पड़ चुके थे। तभी मुझे एहसास हुआ कि वह काफी दुबली हो गई थी। यह देखकर मेरा दिल बैठ गया। उसने कभी भी अपनी तकलीफ मुझसे साझा नहीं की थी। आखिरी दिन जब मैंने उसे अपनी बाहों में उठाया तो उसका हल्का होता शरीर मुझे विचलित कर रहा था। उसने मेरी गर्दन में अपने हाथ डाल दिए और धीमे से कहा, याद है हमारी शादी के दिन तुमने वादा किया था कि हमेशा मेरा साथ दोगे? उस दिन मेरी आंखों में आंसू थे। उस शाम मैंने आरती को सब कुछ बताया और कहा, मुझे अपनी पत्नी से तलाक नहीं लेना। आरती गुस्से में आ गई और दरवाजा बंद कर दिया। उसके बाद मैं वहां से सीधे बाजार से एक गुलदस्ता खरीद लाया जिस पर लिखा था, मैं तुम्हें जीवन के आखिरी दिन तक ऐसे ही उठाऊंगा। जब मैं घर पहुंचा तो मेरी दुनिया बिखर गई। मेरी पत्नी हमेशा के लिए मुझे छोड़ चुकी थी। वह महीनों से कैंसर से जूझ रही थी, लेकिन उसने कभी इसकी शिकायत नहीं की। उसने अपने आखिरी समय में भी हमारे रिश्ते को बचाने की कोशिश की। उसने मुझे सिखाया कि रिश्तों की असली खूबसूरती छोटी छोटी बातों में छिपी होती है। बड़े घर, संपत्ति और बैंक बैलेंस खुशियां नहीं देते। सच्ची खुशी अपनों के साथ बिताए गए पलों में होती है। अपने प्रियजनों के साथ समय बिताएं, उनकी छोटी छोटी खुशियों का ध्यान रखें और हर दिन को खास बनाएं, क्योंकि प्यार, विश्वास और साथ ही जीवन को सुंदर बनाते हैं। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और आप किस जगह से ये वीडियो देख रहे हैं ये भी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा।